तो मुलायम सिंह यादव का राजनीति का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया है और आज उनके बारे में ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में सैफई में पैदा हुए थे और वो एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिताजी एक किसान थे। बचपन से ही उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था, तो इसलिए उनके पिताजी भी यही चाहते थे कि कुश्ती में ही कुछ करे। हाँ, वो राजनीति में भी बहुत रुचि रखते थे और वो हमेशा राम मनोहर लोहिया को फॉलो करते थे, उनको आइडल मानते थे। उनकी स्पीच, उनकी रैलियाँ हमेशा वो अटेंड किया करते थे। एक किस्सा है राम मनोहर लोहिया जी का कि एक बार उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया नहर रेट के ऊपर, जो कि नहर रेट पे था, जिसमें सिंचाई के दाम बहुत ज़्यादा थे। तो राम मनोहर लोहिया जी ने आंदोलन किया कि सिंचाई के दाम कम हो। तो यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आखिर में सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और रेट कम करने पड़े। उसी आंदोलन में पुलिस वालों ने कई लोगों को भी अरेस्ट किया, जिसमें एक मुलायम सिंह यादव भी थे, जो कि उस समय महज 15 साल के थे। और जब वो अरेस्ट करके लौट के अपने गांव गए तो उनका गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं से ही आप कह सकते हो कि उनका राजनीति का सफ़र शुरू हुआ और आगे चल के उन्होंने काफ़ी पढ़ाइयाँ भी की। और मुलायम सिंह बहुत पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने BA, BT, MA और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है और बाद में वो लेक्चरर भी थे कॉलेज में। उसके बाद वो स्कूल में अंग्रेजी भी सिखाने लगे थे। जी हाँ, वो स्कूल में इंग्लिश के टीचर भी थे। एक तरफ तो वो टीचर थे और दूसरी तरफ वो नेता भी थे। वो कोई भी रैली और प्रचार का अवसर नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा रैली अटेंड किया करते थे। इसी कारण उनका नाम नेताजी पड़ गया। सब उनको नेताजी नेताजी कहकर बुलाते थे। मुलायम सिंह जी की 2 शादियाँ हुई थी और उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी और जो पहली बीवी थी उनका देहांत हो गया था। इसी कारण उनकी दूसरी शादी हुई थी। जब वो रैलियाँ करते थे, स्कूल में टीचर थे, वो कुश्ती भी नहीं छोड़ते थे, वो कुश्ती भी लगातार करते थे। कहीं कुश्ती का अवसर मिलता था तो वो कुश्ती करने जरूर जाते थे। उसी समय के एक नत्थू सिंह जी थे, जो कि इटावा में जसवंत नगर जिले के विधायक थे। वो मुलायम सिंह यादव की कुश्ती और उनके अंदर जज्बा देख के बहुत ही प्रभावित थे और इसीलिए नत्थू सिंह जी हमेशा मुलायम जी को सपोर्ट किया करते थे। और इतने प्रभावित थे नत्थू सिंह जी मुलायम सिंह जी से कि उन्होंने खुद की सीट, जो जसवंत नगर की सीट से, जिस सीट से विधायक थे, उसी सीट से मुलायम सिंह जी को चुनाव लड़वाया। और 1967 में वो पहली बार जसवंत नगर जिले से विधायक बने और उसी जसवंत नगर सीट से वो लगातार 8 बार जीते भी। और उसी दौरान वो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम किया करते थे। गांव-गांव घूमकर प्रचार किया करते थे, अपनी साइकिल से गांव-गांव जाकर प्रचार किया करते थे। मतलब बहुत ही मेहनती थे वो। इतने मेहनती थे, जो विपक्षी पार्टी थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस के पास सारी चीज़ थी क्योंकि उस टाइम पे वो सत्ता में थी। लेकिन हमारे मुलायम सिंह जी साइकिल पे जा जाकर गाँव में प्रचार किया करते थे। और चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु के बाद 1989 में पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और एक बात और बता दूं, जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे 1.5 साल के लिए वो जेल में रहे थे। और वहाँ जेल में रहते हुए भी उन्होंने कई सारे दिग्गज नेताओं से मुलाकात करी जेल के अंदर। और हाँ, इन पे परिवारवाद का भी आरोप लगता है। एक टाइम पे इन्होंने अपने परिवार के 20 से ज़्यादा लोग बड़े बड़े पदों पर बिठा दिए थे। शिवपाल यादव, जो कि इनके सगे भाई हैं, उन्हें सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना दिया था। जब ये 1989 में मुख्यमंत्री बने तो इनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। 2 साल के अंदर इनकी सरकार गिर गई क्योंकि वो बहुत सारे गठबंधनों की सरकार थी। सबने अपना सपोर्ट वापसी ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। फिर 1991 में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी सत्ता में आई और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 1992 में उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवा दी, जो कि एक बहुत ही विवाद भरा टॉपिक है। और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, जो कि उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे PV नरसिम्हा राव, उनको तत्काल कल्याण सिंह की सरकार को सस्पेंड करना पड़ा। दोबारा इलेक्शन हुए 1993 में और दोबारा से मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी। और इससे पहले ही मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बना के खड़ी करी, जिसका नाम उन्होंने समाजवादी पार्टी रखा। और इस बार उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, उन पे यह भी आरोप लगता है कि जब 1989 में जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने जो कार सेवक थे, जो कि राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिए थे कि इन पर गोली चलाओ, और जिसमें कि कई सारे कार सेवक मारे गए थे। तो 1993 में इनकी दोबारा सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर 2 साल बाद ये सरकार गिर गई क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट से मायावती जी ने अपना सपोर्ट वापसी ले लिया और दोबारा इनकी सरकार गिर गई। 1995 में जब मायावती अपने सारे विधायकों के संग गठबंधन तोड़ने का फैसला ले चुकी थी, तो सारे विधायक और मायावती जी एक लखनऊ के किसी 5 स्टार होटल में ठहरे थे। तो कहा जाता है कि
मुलायम सिंह जी ने अपने गुंडों से कहा कि जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक, उन्हें पकड़ के लेके आओ। तो मुलायम सिंह जी के बाहुबलियों ने उन्हें बंदी बना लिया था। और मायावती, उस दिन कहा जाता है कि मायावती ने अपना गेट नहीं खोला होटल का, नहीं तो उस दिन अनर्थ हो जाता। लेकिन उनके बाहुबलियों ने बहुत अनाप शब्द कहे मायावती जी को भी। जो मायावती के विधायक थे उनको मारा पीटा और अपने संग बंदी बना के अपने ठिकाने पे ले गए और उनसे एक ब्लैंक पेपर पे साइन भी करवा लिए थे। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सारी चीजें बाहर न्यूज में पता लग गई। और एक बात और बता दूं, वो सारे अपराधियों को आज तक सजा नहीं मिली है। फिर 2002 में दोबारा इलेक्शन हुए जिसमें कि मायावती की सरकार बनी और मायावती को सपोर्ट दिया था दोबारा बीजेपी ने। फिर मायावती की सरकार भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 2 साल बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापसी ले लिया और मायावती की सरकार गिर गई। यानी 1 साल के अंदर ही मायावती की सरकार दोबारा गिर गई। 2003 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और मुलायम सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार वो मुख्यमंत्री बनके अपनी 5 साल अपनी सरकार चलाते हैं 2007 तक। और यहाँ थोड़ा पॉज लेके आपको एक बात और बता दूं कि हमारे मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1996 से 1998 तक। तो यहाँ 5 साल सरकार चलाने के बाद 2007 में फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं जिसमें मायावती पूर्ण बहुमत से जीतती है और मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर फिर 5 साल मायावती अपनी सरकार चलाती है 2012 तक। 2012 में दोबारा इलेक्शन होते हैं जिसमें मुलायम सिंह जी की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट था। मुलायम सिंह यादव जी अपने बेटे को इस बार सीएम बनाना चाहते थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अभी अभी पढ़ के आए थे, जिनका नाम था अखिलेश यादव, और उन्हें सीएम बना भी दिया गया। लेकिन इससे कई सारे नेता नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव अभी सीएम बने, क्योंकि अभी अखिलेश यादव जी नए नए पढ़ के आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्हें नेता नगरी का इतना ज्ञान नहीं था। और यही सारे नेताओं का भी कहना था ये सही समय नहीं है कि जो अखिलेश यादव को सीएम बनाया जाए। लेकिन ये सब होने के बाद भी अखिलेश यादव ने सरकार चलाई और 2012 से 2017 तक 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। 2017 में पार्टी में उथल पुथल हो गई, कई सारे मसले आए सामने। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ 2017 में और हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो ये सफर था मुलायम सिंह यादव जी का, जो कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और सीएम तक का सफर तय करते हैं। बहुत ही मेहनती थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया है। तो जय हिंद, जय भारत।